आना चाहता। मुंबई से सरोज के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। तो महाराष्ट्र की जो तस्वीर है वहां जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह से जो शिवसेना का एक गुट अलग हुआ और वो बीजेपी के साथ मिलकर वहां सरकार बना चुका है, सवाल अब इस बात को लेकर है कि आखिर इस सरकार की पूरी काबीना की तश्कील क्यों नहीं हो पा रही है। सबसे अहम सवाल यही है, इस तश्कील ना होने के पीछे क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ गड़बड़ी है, क्या कुछ अंदेशे हैं, किस तरह का अंदेशा है, और महाराष्ट्र की जो अवाम है उसकी उम्मीदें कब पूरी होंगी, कब जो अवामी नुमाइंदे हैं वो वजारत का कलमदान संभालेंगे। इस बारे में हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। वसीम, सबसे अहम सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर ये जो ताखीर है वो क्यों है, किस बात को लेकर, किस कानूनी किसी पेंच को लेकर या किसी तरह के अंदेशे को लेकर ये तश्कील नहीं हो रही है काबीना की, क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है? वसीम, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? वसीम हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़े हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की। तो दरअसल बात सिर्फ इस बात को लेकर बढ़ती चली जा रही है कि एक तरफ तो जो मामला है महाराष्ट्र का, जिस तरह से शिवसेना का एक गुट एकनाथ शिंदे की क़यादत में अलग हो गया, तो इस गुट के बाद अब इसके जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में भी मामला पहुंचा हुआ है, और इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है, बीजेपी और शिवसेना का वो गुट जो एकनाथ शिंदे की क़यादत में है, इन दोनों को मिलाकर अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर काबीना की तश्कील क्यों नहीं हो रही है? जो खबर सामने उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे वजीर आला हैं और फडणवीस जो वो डिप्टी सीएम है, लेकिन आखिर उसकी तश्कील क्यों नहीं हो पा रही है काबीना की? वसीम से हम फिर जुड़ना चाहेंगे। वसीम, आपको मेरी अगर आवाज मिल रही हो तो सबसे अहम सवाल यही है कि महाराष्ट्र की सियासत में आखिर चल क्या रहा है? शिवसेना के सामने जो उद्धव ठाकरे जिसकी क़यादत कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल क्या है? और सबसे अहम सवाल ये कि काबीना की तश्कील क्यों नहीं हो पा रही है? 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका। देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र की जो सियासी हंगामा हो या फिर ड्रामा हो, दोनों ख़त्म नहीं हुआ है। लगातार हम देखते आ रहे हैं कि शिवसेना और शिंदे ग्रुप आपसी जो बयानबाजी है लगातार चलती आ रही है। एक तरफ शिवसेना की तरफ से दौरे किए जा रहे थे, ठाकरे लगातार महाराष्ट्र के कई इलाकों में दौरा कर रहे हैं, खुद उद्धव ठाकरे भी मुंबई के कई इलाकों में दौरे कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जहाँ एक तरफ शिवसेना ज़मीन से जुड़ने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि शिंदे ग्रुप में जो भी विधायक उनका साथ छोड़ के गए या जो नेता उनके साथ गए हैं उन्हें गद्दारी का तबका दिया गया है, और कहीं ना कहीं इस बात को उन्हें भुलाने की कोशिश भी की जा रही। तो वहीं पे शिंदे ग्रुप भी इसे लेकर नाराज़ है, बाकायदा इन सारी चीज़ों को लेकर अपनी जो भूमिका है साफ कर दी और कहना है कि वो नाराज़ इसलिए हैं कि 3 सवाल वो उद्धव ठाकरे के सामने पूछा गया था, उसका अब तक जवाब नहीं दिया गया। लेकिन जहाँ तक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करें तो ये सबसे बड़ा सवाल या निशान अब भी लोगों के बीच में बना हुआ है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्योंकि लगभग 25 दिन से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अब तक मंत्रिमंडल को लेकर किसी भी तरह का कोई फाइनल नहीं किया गया। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र अधिवेशन 18 तारीख से होने वाला है, उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन ये तारीख भी आगे चली गई क्योंकि जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता और कम से कम 12 से 14 मंत्री हाउस में नहीं दिखाई देते हैं, तब तक काफ़ी मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए विरोधी पार्टियों को उनके सवालों के जवाब देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार अधिवेशन में अभी जो आपने जो बातचीत की थी मनीषा कायंदे से, उनके मुताबिक कुछ लोग लौटना शुरू हो गए हैं, जो उनका कहना था। तो क्या कहीं ना कहीं इस बात का डर है एकनाथ शिंदे और फडणवीस साहब को कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन किया और जो नाम शामिल हो गए वो तो ठीक, लेकिन जो नाम छूट गए उनमें फिर एक जो है उनकी नीयत बदल सकती है, वो कुछ अलग फैसला ले सकते हैं जो मौजूदा सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। भी खत्म हो गए हैं। अब ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा रहा है कि ये 3 दिन जो आने वाले हैं काफ़ी अहम हो गए। इस महीने के आखिरी में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा पैच अब भी ये अटका हुआ है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन कौन शामिल होगा। क्या बातें इस बार तरह से भी आ रही हैं कि शिंदे ग्रुप के कई जो नेता हैं वो नाराज़ हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि अब तक जी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है वसीम?
तो इस बात को लेकर ही जो एक अहम सवाल है वो यही है कि आखिर किस बात का डर है, क्या चीज है जो मौजूदा सरकार को, यानी जिसमें एकनाथ शिंदे अभी बहैसियत वजीर आला हैं और फडणवीस भी हैं बीजेपी से, तो इन्हें किस बात का आखिर डर है या किस तरह की स्ट्रैटेजी है, किस तरह की प्लानिंग है कि ये अब तक काबीना की तश्कील नहीं कर पाए। इसी बात को लगातार हम अपने नुमाइंदे से जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मेरा सवाल सीधा ये था कि जिस तरह से मनीषा कायंदे ने बताया कि कुछ जो लोग जा चुके एकनाथ शिंदे की तरफ वो पलटना शुरू हो चुके हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है, पहला। और दूसरा ये कि अगर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है कैबिनेट का, तो क्या इस बात का खदशा है कि जिन लोगों को शामिल किया जाएगा काबीना में, उनके अलावा जो लोग होंगे उनकी कुछ नीयत बदल सकती है कि हमें कुछ नहीं मिला, वो कुछ और फैसले ले सकते हैं? जी ज़रूर। सबसे पहले जिस तरह से मनीषा कायंदे ने ये दावा किया है कि उनके साथ अब लोग वापस आना शुरू कर रहे हैं, तो एक तरफ ये बताने की कोशिश की जा रही है शिंदे ग्रुप को कि अब भी शिवसेना मजबूत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ही अर्जुन खोतकर जो शिवसेना के अच्छे नेताओं में माने जाते थे, वो खुद शिंदे ग्रुप के साथ चले गए। तो दोनों ही तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि लोग उनके साथ हैं और लोग उनके साथ आना भी चाहते हैं। लेकिन एक तर्क ये ज़रूर लगाया जा रहा है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उस दौरान जो भी इच्छुक लोग हैं, अगर उन्हें नहीं मिलता है मौका, तो हो सकता है कि शिवसेना के कई विधायक और जो मंत्री बनने की एक आश लेके इस पार्टी में शामिल हुए हैं, उन पे भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी या फिर शिंदे ग्रुप के जो दूसरे मंत्री पद मिलेंगे उन्हें लेकर। तो उनकी नाराजगी का एक असर देखने को मिलेगा और इसका फायदा शिवसेना को होगा। इस उम्मीद के तहत शिवसेना एक रणनीति बनाने की तैयारी में जरूर जुटी हुई है। लेकिन जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करें, तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी पैच फंसा हुआ। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, जो शिंदे ग्रुप को मंत्रालय दिया जा रहा है और जो नंबर्स दिए जा रहे हैं वो काफ़ी कम माना जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि कैबिनेट के तौर पे उन्हें 8 मंत्री पद दिया जा रहा है और राज्य मंत्री के तौर पे उन्हें 5 राज्य मंत्री पद दिया जा रहा है और एक सीएम का पद उनके पास है। तो ऐसे में ये जो मंत्री पद है काफ़ी कम होगा, क्योंकि शिंदे ग्रुप के साथ कई ऐसे लोग गए हैं जो पिछली सरकार में भी मंत्री थे। कई ऐसे बड़े नाम हैं। अगर उन्हें फिर से एक बार मंत्रालय दिया जाता है तो कई ऐसे लोग हैं जो एक उम्मीद के साथ गए हैं कि उन्हें भी मौका मिलेगा। उनकी नाराजगी का शिकार हो सकता है शिंदे ग्रुप को होना पड़े। साथ ही तो क्या वसीम नाराज, मतलब देरी की या ताखिर की सिर्फ यही एक वजह है या फिर दूसरी वजह यह भी है जो कानूनी दांवपेच चल रही है? मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, इलेक्शन कमीशन तक मामला पहुंच चुका है। क्या इसका भी कुछ असर है कि जो मौजूदा सो कॉल्ड जो भी गवर्नमेंट है वो कदम फूक फूक कर आगे बढ़ा रही है? जी ज़रूर, ये एक अहम मुद्दा है, क्योंकि ये जो सारा मामला है कि असली शिवसेना कौन और नकली शिवसेना कौन। साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि ये सरकार बनने से पहले जिस तरह से उद्धव ग्रुप ने बाकायदा एक निवेदन किया था विधानसभा के उपाध्यक्ष के सामने, नरहरी के सामने, उन्होंने कहा था कि जो 16 विधायक है इनके निलंबन किया जाए क्योंकि इन्होंने पार्टी का रूल तोड़ा। इसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है और अब इसकी सुनवाई 1 तारीख को होने वाली है। इसे भी देखा जा रहा है खास तौर पर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बताने की कोशिश की जा रही है कि 2.5% से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो उनके साथ है, विधायक हैं, कई कॉरपोरेशन के लोग अब जुड़ने लगे, अब 12 सांसदों का उनको समर्थन मिल गया। तो एक बताने की कोशिश की जाएगी कि मेजोरिटी हमारे साथ है। ये कोर्ट का क्या निर्णय होगा फिलहाल उस पर किसी बहुत शुक्रिया आपका वसीम। तो वसीम हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह के हालात वहां पर है और क्यों ताखिर हो रही है। तो ये